गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। मैं डायरेक्शन मेंबर राजेश कुमार, आप सभी का सेवक। इसी तरह से आप लोग हमेशा हम पर आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा, ताकि हम एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के सामने हम पोस्ट कर सकें। आज भी वीडियो है सफलता। वास्तव में सफलता कैसे मिलती है, क्या चीज़ है? हम लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम लोग भी सफल हो। क्योंकि आज के डेट में बार बार हम बोलते हैं, सबसे बात यही बोलते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, बोला गुरुजी हमको ये बात बताइए कि अधिकांश लोग जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। बोले गुरुजी ठीक है, इसका उपाय हम आपको बताते हैं। बोले कि चलिए मेरे साथ, चलते हैं घूमने के लिए। गुरु और शिष्य दोनों साथ में टहलने के लिए निकलते हैं। जेठ का एकदम दिन था, कड़कश एकदम धूप था। चलते चलते वो लोग घने जंगल में पहुंच गए। घने जंगल में पहुंचे तो गुरु जी को प्यास लगा। प्यास जब लगा तो चेला से बोले कि चेला थोड़ा पानी की व्यवस्था करो। तो चेला बोला कि इतना सुनसान जंगल में हम पानी का व्यवस्था कहाँ करें। दोनों लोग का प्यास से गला सूख रहा था। चलते चलते अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद दूर कहीं कुटिया से बत्ती दिखाई दे रहा था। दोनों लोग उसी तरफ गए। तो जाने के बाद वहाँ पर पूरा अन्हार हो गया। उनसे पानी मांगे। बेचारा एकदम गरीब का घर था। गरीब था नहीं, केवल उसका सोच गरीब था, जिसके वजह से वो गरीबी के जीवन जी रहा था। तो पानी उन्होंने चेला और गुरु दोनों को पिलाया और वो बोला कि अब तो रात हो गई है, आप लोग जाइएगा कहाँ, यहीं पर इंतज़ार कीजिए। आज रात विश्राम यहीं पर कीजिए और सुबह चले जाइएगा। तो गुरुजी उस व्यक्ति से पूछे कि आप इतना घना जंगल में रहते हैं, आपका जीवन यापन कैसे होता है? तो बोले कि एक हमारे पास भैंस है। भैंस दूध देती है, उसी दूध को बेचकर हम और हमारे परिवार का जीवन यापन होता है। गुरुजी बोले कि अगल बगल जो खेत दिखाई दे रहा है, तो बोले कि सारा ही मेरा है। तो बंजर क्यों छोड़े हैं? तो इंसान बोला कि भैंस के दूध से ही हमारा परिवार का जीवन यापन हो जाता है, तो उसके बारे में हम ध्यान नहीं दिए। तो गुरुजी के माइंड में क्या हुआ कि इसके आगे बढ़ने का मेन कारण कौन सी है, न बढ़ने का कारण इसका भैंस। दोनों रात को वहीं पर विश्राम करते हैं और गुरु चेला से बोलते हैं कि चेला जाइए उस इंसान के भैंस को मार दीजिए। चेला अंदर अंदर बहुत गुस्सा रहा है कि बताइए ना, जो इंसान हमको पानी पिलाया, जो इंसान हमको रात को आश्रय दिया, अपने घर पर रखा, ये गुरु कह रहा है उसके भैंस को मार दीजिए। लेकिन गुरु का बात उनको मानना पड़ा और उसने क्या किया, उस भैंस को मार दिए। और भैंस मारने के बाद वो दोनों लोग राते को ही निकल गए। कुछ साल, बहुत सालों के बाद फिर गुरु ने बोले चेला से कि जिस इंसान का हम लोग भैंस को मारे थे, जाइए उनसे भेंट करके आइए, उनका स्थिति अब कैसा है। तो चेला मने मने सोच रहा था कि उसका जीवन यापन का जो साधन था, यानी भैंस, जिससे उसका बाल बच्चा परिवार चलता था, ये गुरु उसी को मरवा दिए और पूछ रहे हैं कि जाइए उनसे हाल चाल पूछिए। फिर भी चेला गया और गुरु से कहने के अनुसार उस इंसान के पास भेंट करने गया। जैसे ही वो पहुंचा, वो इंसान दौड़ते दौड़ते उसके आके कदमों में गिर गया। बोला कि आप लोग को जाने के बाद हमारे संग बहुत बड़ा विपद आया था। चेला को सारा चीज मालूम था
बोले कि जब हमारी भैंस मर गई तो मेरे बच्चा का भूख हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो हमारे पास पड़ती ज़मीन था, उस पर हमने दिन रात मेहनत करना चालू कर दिया। आज जितने भी आपके आँखों से बगान दिख रहा है, ये सारा मेरा मेहनत का फल है। आज यहाँ से बाहर में फल जाता है। गुरु जो किए थे, वो चेला उस समय उल्टा सोच रहा था, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट हुआ, उल्टा हुआ। गुरु चेला देखकर दंग रह गया कि वास्तव में गुरु गुरु होता है। मतलब कि इस इंसान के आगे न बढ़ने के कारण कौन सी था? भैंस, क्योंकि उसी से उसका पेट भर जाता था। आज के भी हालात वैसा ही है। हम लोग को लाइफ में आगे न बढ़ने का कारण क्या है कि कुछ न कुछ हम लोग के जीवन में उसी भैंस की तरह है, जिसकी वजह से हम लोग क्या सोचते हैं कि चलिए जीवन यापन हो जा रहा है, सोचने की कोई बात नहीं है। तो समस्या कौन सी है? समस्या सबके पास आता है, लेकिन कोई समस्या के देखकर हताश हो जाता है और बिखर जाता है, और कोई समस्या का समाधान खोज के निखर जाता है। इस कहानी से हम लोग को यही निष्कर्ष मिला कि अपने अपने जीवन को, भैंस को मारना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का सेवक राजेश कुमार। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, जय डी एक्शन।